नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बेनिविया का हमें 20 दिन में एक पहला स्प्रे लेना चाहिए, 40 दिन में आपको प्रिवेंटिव में दूसरा स्प्रे लेना चाहिए। तो इन दो डोज के कारण क्या होता है, आपकी फसलों में एक टीकाकरण जैसा कुछ हो जाता है, जिससे आपके फसल के ऊपर कोई कीटकों का अटैक होता ही नहीं है। तो ऐसा आपने बहुत ही बार दुकान में या फिर आपके नज़दीकी किसान से आपने सुना होगा। तो क्या ये बातें सचमुच की सच है या फिर झूठ है? क्या बेनिविया का टीकाकरण करने से आपके फसलों में सचमुच की कीटकों की दिक्कत नहीं रहती ही नहीं है, या फिर उसके बाद भी आपके फसलों के ऊपर कीटकों का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, जिससे आपको बड़ा शौक भी लग सकता है। तो शौक लगने से पहले एक लाइक तो ज़रूर दबा देना, और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अनिर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, बेनिविया को टीकाकरण का नाम दिया गया है, इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई टीकाकरण क्या होता है। तो ये आपको उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूँ, पर बाद में हम फिर से बेनिविया के टीकाकरण के ऊपर आ जाएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई टीकाकरण होता क्या है, यानी कि टीकाकरण को अंग्रेजी में वैक्सीनेशन कहते हैं। तो भाई देखो, अभी कोरोना का माहौल है, तो कोरोना की वैक्सीन आपको पता है भाई क्या होती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोरोना की वैक्सीन कैसे बनती है? तो भाई देखो, कोरोना के जो कमज़ोर विषाणु होते हैं, जो वायरस, जो कमज़ोर वाला वायरस होता है, उसे हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उसे आपके बॉडी में अंदर डाला जाता है वैक्सीन के ज़रिए। उससे क्या होता है, जो कमज़ोर वाला विषाणु है वो आपके बॉडी में तो डेवलप हो सकता है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मात्रा में डेवलप नहीं हो सकता है कि वो आपका कुछ नुकसान कर सके। तो आपके बॉडी के अंदर अगर वो कमज़ोर वाला विषाणु, अगर आपके वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उससे बचने के लिए एक एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। तो वो एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए आपका वैक्सीनेशन किया जाता है। और वो वैक्सीन लेने के बाद जब आपका पावरफुल वाला कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक करता है, तो जो एंटीबॉडीज़ आपके कमज़ोर वाले विषाणु से बनी हुई होती है, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि बॉडी को पता होता है कि ये वैक्सीन का ये ऐसा कुछ कमज़ोरी है, तो उसके ऊपर ऐसा अटैक करना चाहिए, वैसा अटैक करना चाहिए। तो ये पहले से ही पता होने के कारण जो एंटीबॉडीज़ तैयार होती है, वो पावरफुल कोरोना वायरस को भी अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती है। तो इसे ही हम वैक्सीनेशन कहते हैं। जो कमज़ोर वाला वायरस है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो वैसे ही आपके बेनिविया में होता है। तो भाई बेनिविया का जो टीकाकरण कहा जाता है कि बहुत से आपने कई बार सुना होगा कि भाई 20 दिन में एक स्प्रे लेना है, 40 दिन में आपको दूसरा स्प्रे लेना है। इससे क्या होगा, आपके फसलों में टीकाकरण होगा और कीटकों की ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन इसे ही हम आपको समझाने के लिए मैंने टीकाकरण का शब्द इस्तेमाल किया है, जो आपको फंसाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सोचा इसी से आपको अच्छे से समझा जाए। इसको अलग नाम, मतलब इसको सही तरीके से समझाने जाएंगे तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो भाई आपके कीटकों के अंदर अगर बेनिविया का रेजिस्टेंस आ गया, तो आपका बेनिविया इतना पावरफुल नहीं रहेगा और कीटकों को भी आसानी से नहीं मार पाएगा। तो भाई मैंने बेनिविया को, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने बेनिविया को ब्रह्मास्त्र कहा है, ब्रह्मास्त्र। तो चलो भाई, खास बात में हम उसकी तरफ भी आने वाले हैं, लेकिन अभी आपको ये वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण के बारे में समझाते हैं। तो भाई आप समझ लो कि मेरी एक फसल है, उस फसल के अंदर मैंने बेनिविया को डाल दिया। कोई 15 दिन 20 दिन के अंदर आपने कहा था, तो वैसे मैंने डाल दिया। कोई कीटक नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी प्रिवेंटिव में मैंने एक डोज डाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, आपका जो बेनिविया आपके फसल के अंदर जाता है तो वो पावरफुल रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तो उसका जो पावर एक कम होता जाता है। तो जब उसका पावर कम हो जाता है, तब अचानक से अगर कोई कीटक आपके फसल के ऊपर अटैक करता है, तब वो कीटक क्या करता है, वो कम पावर वाला बेनिविया अपने अंदर खा जाता है। तो वो कम पावर वाला बेनिविया खाने से उस कीटकों को कुछ नहीं होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो कमज़ोर वाले विषाणु घुस जाते हैं वो वैक्सीनेशन के ज़रिए, वैसे ही वो जो बेनिविया का पावर अगर 10-12 दिन बाद कमज़ोर पड़ता है, यानी कि कम होता है आपके फसलों में, अगर उसी समय अगर कोई कीटक उस बेनिविया को, उस पेस्टिसाइड को अगर खाता है, तो उस कीटक को उस बेनिविया से कुछ होता नहीं है। उल्टा उसमें भी जैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं, वैसे ही उन कीटकों में भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके बाद वो, अगर उनका पॉपुलेशन अगर बढ़ता है, जो भी कीटक उसे खाता है और उसके प्रति वो क्षमता डेवलप करता है। भाई देखो, 10-12 दिन बाद अगर कोई कीटक अटैक करता है बेनिविया डालने के बाद, तो देखो भाई वहाँ पे
वहाँ पे वो कीटक मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है। अगर वो थोड़ा जो जितना डोज उसके बॉडी को मारने के लिए चाहिए, अगर उससे कम जाता है तो वो अपनी एंटीबॉडीज़ या फिर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिससे जो उसके डीएनए में आ जाता है। और उससे जो बनती है अगली वाली जो नस्लें बनती है उस कीटक से, तो वो नस्लों में भी वो डीएनए जाता है। और वो डीएनए जाने से क्या होता है, उन डीएनए से जो भी आपके कीटक तैयार होते हैं उनको बेनिविया कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे एक रेजिस्टेंस तैयार होता है, जिसे मैंने आपको टीकाकरण के ज़रिए समझा है। तो भाई देखो, टीकाकरण फसलों का नहीं होता है, टीकाकरण आपके कीटकों का हो रहा है। तो यहाँ पे संभल जाओ। आपको अब मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, खास बात में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये पॉइंट, अगर मैंने जो बताया टीकाकरण का, ये समझ आ गया हो तो एक लाइक दबा, नहीं दिया है तो दबा दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो हमारे वीडियो अच्छे से चाव से देखते हुए भाई आपको मदद होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को मदद ज़रूर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों, अभी आपने टीकाकरण क्या है ये अच्छे से समझ लिया। अभी हम बताते हैं आपको खास बात। तो खास बात में हम आपको ये बताने वाले हैं कि भाई हमने क्या बोला है। हमने बेनिविया के ऊपर हमारा एक वीडियो बन चुका है, तो भाई वो ज़रूर देख लेना, उसकी लिंक भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो पहली बात ये समझ लो कि आप जो बेनिविया का इस्तेमाल आपको कब करना है। तो मैंने थंबनेल में ही डाल दिया है कि बेनिविया ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे सभी के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। यानी कि आपने डेलीगेट डाल दिया, एम्प्लीको डाल दिया, प्रोपेक्स सुपर क्यूरोक्रॉन, कुछ भी आपका पदान वगैरह हो गया, सब के सब आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लिए, सब के सब हथियार इस्तेमाल कर लिए, आपके सब अस्त्र शस्त्र विफल होते हैं, तभी आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके सभी पेस्टिसाइड विफल होते हैं तभी आपको बेनिविया का इस्तेमाल करना होता है। तो आप ऐसे अगर प्रिवेंटिव में अगर बेनिविया का इस्तेमाल करने लगेंगे तो भाई कीटकों में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो वो बाद में कुछ भी काम नहीं करता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी और सच्ची लगती है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करना है। और रही बात आपको बेनिविया के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी आप पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।